Hello everyone, this is जितेंद्र कुमार and welcome to our YouTube channel The Educare Academy। यहाँ पर आप कर सकते हैं 6 से लेकर के 12 तक का कंप्लीट स्टडी मैथ और साइंस का मेरे साथ। तो आज हम लेकर के आए क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट साइंस का वीडियो, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। राइट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप क्या होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, उसका मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। राइट, क्या क्या स्टेप्स होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ये सारे प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करने वाले। कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें अंदर यूज करते हैं, वो सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं कि एग्रीकल्चर, पहले क्रॉप को जानना चाहते हैं कि क्रॉप क्या होता है। तो क्रॉप को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा एग्रीकल्चर। देखिए हमारा चैप्टर क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप को जानने या क्रॉप प्रोडक्शन से पहले हमें क्रॉप जानना पड़ेगा, क्रॉप क्या होता है। तो क्रॉप जानने से पहले थोड़ा बैक आइए और जानते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से हमें पता चले क्रॉप क्या होता है। तो एग्रीकल्चर बेसिकली क्या होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ ग्रोइंग प्लांट एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। ग्रोइंग प्लांट एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक, ठीक है, मैक्सिमम प्लांट को ग्रो करना है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, एक ऐसा साइंस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमको कुछ ऑब्टेन्ड होने वाला है जो ह्यूमन के यूज के लिए नेसेसरी है। आगे लाइव स्टॉक, जो हम एनिमल को रियरिंग करते हैं, ठीक है, गाय को पालते हैं, हैन को पाल लेते हैं। तो रियरिंग ऑफ जो एनिमल हो रहा है जिससे हमको कुछ ऑब्टेन्ड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, दैट इज यूज बाय ह्यूमन बींग्स। क्लियर है। अब देखिए एग्रीकल्चर बेसिकली बनता भी है दो टर्म से। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर बना हमारा दो टर्म, एग्री प्लस कल्चर। एग्री प्लस कल्चर क्या बनता है हमारा, एग्रीकल्चर। तो एग्री का मतलब अगर हम देखें, एग्री का मतलब होता है लैंड। एग्री का मतलब होता है लैंड या फिर आप फील्ड कह सकते हैं। और कल्टीवेटर का मतलब कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, तो किसी लैंड के ऊपर अगर हम कल्टीवेशन करते हैं, कुछ ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्री प्लस कल्चर दैट इज लैंड प्लस कल्टीवेशन। तो लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करना, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। राइट, तो एग्रीकल्चर ये है। तो फिर फार्मिंग क्या है, इसे तो हम फार्मिंग बोलते हैं। तो फार्मिंग क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर हम करते हैं, जो साइंस है, थ्योरेटिकल बात होगी। अब इसको जो हम प्रैक्टिस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फार्मिंग। क्लियर है। और ये एग्रीकल्चर या फार्मिंग के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। देखो, द प्लांट ऑफ सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है, इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। प्लांट ऑफ सेम काइंड, प्लांट ऑफ सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल। जब एक ही तरह के प्लांट को हम एक फील्ड पे ग्रो करते हैं, ठीक है, सेम काइंड दिया हुआ है, एक ही तरह के प्लांट, और उसको कल्टीवेट करते हैं, और वहाँ से हमारा क्या मिलता है, जो मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, या दैट इज क्रॉप या क्रॉप प्रोडक्ट। क्रॉपिंग हो गया, वो क्रॉपिंग के बाद हमको मिलेगा क्रॉप प्रोडक्ट। क्लियर है। तो यहाँ तक जो आए, तो क्या इतना आसान था क्या एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का अगर हम हिस्ट्री में जा करके देखें, थोड़ा और बैक जाएँ, तो एग्रीकल्चर बेसिकली स्टार्ट हुआ हमारा 10,000 BC के बाद, ठीक है। 10,000 BC से पहले क्या करते थे, जो पीपल थे, जो अर्ली मैन थे, दे लिव्स नोमैडिक लाइफ एंड दे मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। आप सबको पता होगा कि अर्ली मैन क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वहाँ पे खाना मिल गया, वहाँ से लेते थे कहीं घर के लिए, और हंटिंग किया करते थे। अगर खाना खाते भी थे तो वो रॉ फूड खाते थे, कहीं फ्रूट मिल गया उसको खा लिए, फिर आगे बढ़ते गए। तो दे आर बेसिकली यूजिंग लिविंग नोमैडिक लाइफ, ठीक है। लेकिन 10,000 BC के बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू कर दिया, एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू किया तो एक जगह पर रहना शुरू किया, सेटल होना शुरू हो गए, क्योंकि अब एग्रीकल्चर करते थे फील्ड के पास, वहाँ जहाँ पानी रहता था, और वहाँ एग्रीकल्चर करेंगे और वहीं पे रहते थे। तो इस तरह से एग्रीकल्चर शुरुआत हो गया, ठीक है। अब एग्रीकल्चर शुरुआत हो गया, अब धीरे धीरे लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू किया, अब लाइफ उनका बेटर होना शुरू हो गया। और आज के डेट में आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा 50% जो वर्ल्ड का टोटल 50% जो पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कोई प्रोफेशन है जो दुनिया में इन्वॉल्व है, वो
एग्रीकल्चर है। 50% लोग दुनिया के एग्रीकल्चर करते हैं और हमारे इंडिया के 75% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है? पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन लैंड रिसोर्सेज हमारा क्या है, लिमिटेड है। एग्रीकल्चर मतलब पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, लेकिन लैंड रिसोर्सेज हमारा लिमिटेड है। तो हम चाह रहे हैं कि छोटे से ज़मीन से कम लैंड यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाए। तो उसी के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है उसके मैनेजमेंट का। क्रॉप तो हमने देख लिया, क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है। अब इसको मैनेज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन को हमको फीड कराना है। तो उसके लिए हमको मिनिमम रिसोर्सेज इनपुट डाल के, मिनिमम लैंड को यूज करके हम मैक्सिमम प्रोडक्ट ले। उसके बाद वो जो प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस हुआ उसको प्रॉपर वे में स्टोर करे। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, मैनेजिंग चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व होता है, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, सारा स्टेप तो मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। राइट, तो क्रॉप हमने देख लिया। अगर सेम तरह के प्लांट को एक लैंड पे ग्रो कर रहे हैं और ऑन लार्ज स्केल कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। अब देखो, क्रॉप को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। क्रॉप कैन बी क्लासीफाइड ऑन टू पार्ट on the basis of two different basis, on the basis of product obtained। ठीक है, जो हमने क्रॉप कल्टीवेट किया उसके बाद हमको प्रोडक्ट क्या ऑब्टेंड हो रहा है उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेंड। ठीक है, क्या प्रोडक्ट हमको ऑब्टेंड हो रहा है उसके बेसिस पे अगर क्लासीफाई करें तो देखिए हमारा क्रॉप क्लासिफिकेशन क्या है, सीरियल्स, पल्स, ऑयल सीड, रूट क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप, फाइबर क्रॉप, शुगर क्रॉप एंड बीवरेज क्रॉप। ये हमारा क्लासिफिकेशन है। तो सीरियल्स क्या होता है, जो हमारा मेन क्रॉप होता है, दैट इज स्टेपल फूड, द मेन ग्रेन, जो सीड को हम खाते हैं और वो हमारे स्टेपल फूड के तौर पे अगर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीरियल्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन के आधार पे उसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे इतने पार्ट में क्लासीफाई हो सकते हैं। दूसरा हमको मिलता है वहाँ पे पल्स, दाल वाले पौधे। ठीक है, जिसका एग्जांपल हमारे पीज है, ग्राम है, लेंटिल्स है, जितने भी लेगुमिनस प्लांट होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अगला हमारा ऑयल सीड। ठीक है, द क्रॉप प्रोडक्ट दैट इज यूज टू प्रोड्यूस ऑयल, जिससे हमको ऑयल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, सनफ्लावर हो गया। क्लियर है? और आगे बढ़े तो देखते हैं हमारा रूट क्रॉप। रूट क्रॉप के बाद हमारा हो गया, रूट क्रॉप का एग्जांपल अगर देखें तो कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, जिसके हम रूट को यूज करते हैं बेसिकली। राइट, नेक्स्ट देखें तो ट्यूबर क्रॉप, जिसके हम ट्यूबर पार्ट को यूज करते हैं, जैसे हमारा पोटैटो हो गया, टेपियोका हो गया। अगला और देखें फाइबर क्रॉप के अंदर हमारा एग्जाम्पल हो जाएंगे कॉटन, जूट, हेम्प, ये सारे हमारे फाइबर के लिए यूज करते हैं। हम फाइबर ऑब्टेंड करके और उसका हम कुछ क्लॉथ बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट ऑब्टेंड करते हैं। उसी तरह से शुगर क्रॉप होता है। शुगर क्रॉप के अंदर हम शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं, बीट रूट प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ से हमको शुगर ऑब्टेंड किया जाए, मिठास के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद होता है हमारा बीवरेज क्रॉप। बीवरेज क्रॉप इज बेसिकली ए क्रॉप दैट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, ड्रिंक बीवरेज करके जो हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, तो ये सारे हमारे बीवरेज क्रॉप हो जाएंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये बेसिकली किसके आधार पे था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेंड फ्रॉम क्रॉप। ठीक है, क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहा है उसके आधार पे हमने क्लासिफाई किया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दैट क्रॉप आर सोन। जिस सीजन में हम इस क्रॉप को सोन करते हैं, बो करते हैं, उसके आधार पे क्लासिफिकेशन अगर करें क्रॉप का तो वो बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा रबी क्रॉप, एक होता है हमारा खरीफ क्रॉप। ठीक है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे आर सोन। किस सीजन में इसको हम बोते हैं। ठीक है, प्लांट को जो हम बोते हैं वो कौन से सीजन में बोया जा रहा है, उसके आधार पे हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। अब देखिए रबी क्रॉप की अगर बात करें तो रबी क्रॉप का बो करने का जो सीजन होता है, जहाँ पे हम उसको खेत के अंदर डालते हैं उसके बीज को, वो सीजन क्या होता है हमारा अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर, द क्रॉप विच इज सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज कॉल्ड रबी क्रॉप। क्लियर है? जिसको हम हार्वेस्ट करते हैं, अब मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में वो क्रॉप हमारा तैयार हो जाता है, और हार्वेस्टिंग का टाइम जिसका मार्च और अप्रैल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो ये
होता क्या है, अब इसको हम इसी सीजन में क्यों ग्रो करते हैं, ये रवि क्रॉप को हम अक्टूबर नवंबर के अंदर में ही क्यों ग्रो करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है मन में। तो देखिए ये जो क्रॉप होता है रवि क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, राइट, एज दे रिक्वायर लेस वाटर एंड देयर इज ए less availability of water in this season between the month of October and November. That's why we produce Rabi crop in the month of October, November. ठीक है, पानी की कमी है और उस समय बारिश वगैरह होती नहीं है, तो इसलिए हम रबी क्रॉप को इस सीजन में ग्रो करते हैं। अब देखो ये सीजन है कौन सा, अक्टूबर नवंबर का सीजन क्या होता है, विंटर सीजन, तो इसको हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं क्योंकि विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, पानी की कमी वैसे ही होती है इस सीजन में, राइट। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपको वीट हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, पी हो जाएगा, वो सारे प्लांट वो सारे क्रॉप हो जाएंगे जिसको वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। क्लियर है। अब देखो हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप की। तो खरीफ क्रॉप बेसिकली द क्रॉप दैट इज ग्रोन इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, जून जुलाई में कट करते हैं सोन करते हैं उसको हम सॉइल के अंदर, और सितंबर अक्टूबर में कट करते हैं। क्लियर है। अब बात आती है क्यों भैया इसी सीजन में हम क्यों इसको ग्रो करते हैं, तो इसके लिए फिर वही कारण हो गया, ये ऐसे क्रॉप होते हैं जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, एंड एज दे रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई देयर इज ए मानसून ऑकर्स इन इंडिया। ठीक है, सो द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी प्लेंटीफुल, दैट्स वाई पीपल यूज टू ग्रो खरीफ क्रॉप इन जून एंड जुलाई। क्लियर है। जून जुलाई में बारिश का मौसम होता है, हमेशा बारिश होता रहता है, मानसून होता रहता है, और इस क्रॉप को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसी मौसम में हम करते हैं ताकि इसको पानी हमें कम से कम प्रोवाइड करना पड़े, नेचुरली इसको पानी मिलता रहे। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड समर क्रॉप बिकॉज जून जुलाई इज द मंथ ऑफ समर। और इसके जो एग्जाम्पल हो जाते हैं पैडी हो गए, मेज हो गए, कॉटन हो गए, ये हमारे क्रॉप है खरीफ क्रॉप के अंदर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन हमने देखा, उसके अंदर हमने देखा टाइप्स ऑफ क्रॉप हमने देख लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंट ऑफ क्रॉप। इम्प्लीमेंट्स मीन्स क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं क्रॉप के अंदर, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स पे। ठीक है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, और दैट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, थ्रेसिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए जो सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। तो देखिए पहला हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है प्लग। ठीक है, प्लग जो होता है बेसिकली इट इज़ यूज फॉर टिल्टिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स। ठीक है, ये क्या करता है, सॉइल को टिल्ट करने के लिए यूज किया जाता है। टिल्ट करना का मतलब खेत को अगर जोतने के लिए। ठीक है, टिल्टिंग क्यों करते हैं, टू मेकिंग द सॉइल लूज, उसको लूज एंड सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लगिंग का यूज करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड उसका यूज होता है टू रिमूविंग वीड्स फ्रॉम फील्ड। वीड्स क्या होता है, द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो इन द क्रॉप विथ मेन इन द फील्ड विथ मेन क्रॉप। जो हमारे मेन क्रॉप के साथ अनवांटेड प्लांट जो होते हैं जिसकी हमको ज़रूरत नहीं होती है वो सब ग्रो कर जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम इस प्लग को यूज करते हैं। राइट, तो दो काम बेसिकली इसका होता है, टिल्टिंग एंड वीडिंग। ये प्लगिंग करते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, या फिर बुल हो गया। ठीक है, बुल को, हॉर्स को, ये जो हम देख रहे हैं प्लग यहाँ पे बांध देते, दो बुल यहाँ पे, एक इधर एक इधर, और ये इसको खींचते रहते हैं, और यहाँ से हम जो फार्मर होते हैं वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, खेत हमारा टिल्ट होना शुरू हो जाता है, खेत हमारा जुतना शुरू हो जाता है और सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अगर पार्ट्स को देखें तो इसके अंदर प्लग शाफ्ट होता है, ये इस पार्ट को हम जो बोलेंगे, पूरा जो पार्ट है ये लकड़ी का, वुडन का बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट जो है वुडन का बना हुआ रहता है। राइट, और ये जो वुडन पार्ट होता है इसको हम प्लग शाफ्ट बोलते हैं, और नीचे में आयरन का एक नुकीला प्लेट लगा हुआ रहता है। राइट, एंड दैट आयरन नुकीला प्लेट इज कॉल्ड प्लग शेयर। ठीक है, इसको प्लग शेयर कहते हैं, नुकीला प्लेट को। अगला है यहाँ प्लगिंग हो गया। अगला है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का भी काम होता है हमारा प्लगिंग का ही। ठीक है, कल्टीवेटर, प्लगिंग इज डन बाय कल्टीवेटर विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आज के डेट में देखो, इसको अगर हम प्लग से यूज करते हैं तो वहाँ पे बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा लेबर लगता है, और हमारा मेहनत भी बहुत लगता है। ठीक है,
तो उसको कम करने के लिए आ गया हमारा नया इन्वेंशन आ गया कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, हमारा ट्रैक्टर के साथ अटैच होता है और ट्रैक्टर आगे जाता है, जिसके कारण से एक साथ में ही हमारा प्लगिंग और टिल्टिंग बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हमारा कवर हो जाता है, प्लग हो जाता है। कैसे होता है, तो देखो जो हमारा ट्रैक्टर होता है, सपोज करो इधर ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ ये अटैच हुआ रहता है पीछे में उसके, राइट। अब ट्रैक्टर के साथ अगर ये हमारा अटैच है तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल ब्लेड लगे हुए रहते हैं। देख रहे हो आप डायग्राम में, देख रहे हो मल्टीपल ब्लेड लगे हुए रहते हैं। अब पहले एक ब्लेड से हमारा टिल्टिंग हो रहा था, खेत हमारा लूजिंग हो रहा था। अब यहाँ मल्टीपल 10-15 ब्लेड है, अब सब एक साथ करेंगे तो क्या होगा, हमारा लेबर बचेगा, जितना हमको इस फील्ड को अगर जितना हमको प्लग करने में टाइम लगता, लेबर लगता, वो सारा बचता और हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा कल्टीवेटर की मदद से, ठीक है। कल्टीवेटर है मल्टीपल ब्लेड, देखो मल्टीपल ब्लेड है, बहुत सारे ब्लेड हैं, जिस कारण से द प्लगिंग और टिल्टिंग ऑपरेशन बिकम क्वाइट इजी। क्लियर है। अब आगे हमारा थर्ड जो इंप्लीमेंट है वो है हो, ठीक है। इसका यूज क्या आता है, इट इज यूज फॉर रिमूविंग द वीड एंड लूजिंग द सॉइल। ये देखो छोटी स्केल पे अगर हमारा खेत के अंदर वीड है या फिर थोड़ा बहुत सॉइल को हमको लूज करना है, सॉफ्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए पूरे खेत को हम फार्मिंग के लिए मतलब टिल्टिंग ऑपरेशन के लिए, प्लगिंग के लिए हम हॉ को यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर सपोज करो हमारा ये फील्ड है और इसके अंदर कुछ अनवांटेड प्लांट बीच बीच में आ गए, ये हमारा मेन क्रॉप है, ये सपोज करो ये हमारा मेन क्रॉप है, ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने डॉट लगाया। अब इसके बीच में कहीं कहीं क्या हो गया, अनवांटेड प्लांट आ गया, इस सब के बीच में अनवांटेड प्लांट आ गया, इधर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इधर से ये हमारा पकड़ेंगे हैंड से और ये नीचे हमारा मिट्टी के यहाँ पे आ जाएगा, सॉइल के अंदर। अब इसको हम आगे मूव कराते जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, ये बीच वाला पार्ट उखड़ते चला जाएगा, ज़मीन से रिमूव हो जाएगा और वहाँ से हमारा वीडिंग का काम हो गया। और उसके कारण से क्या हुआ, अगल बगल का जो इसके दोनों साइड का मिट्टी हो गया वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट होने के कारण जब हम इरीगेट करेंगे तो पानी आसानी से नीचे प्लांट को मिल पाएगा। क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड हमारा आवर ओ। इसका यूज क्या होता है, रिमूविंग वीड एंड लूजनिंग द सॉइल, राइट। अब देखो जब हम प्लगिंग करते हैं या कल्टीवेटर से यूज करते हैं प्लग करने के लिए, तो उसके साथ खेत के अंदर क्या होगा, बहुत सारे लंप क्रिएट हो जाते हैं, बड़े बड़े ढेला क्रिएट हो जाते हैं। जब हम हल चलाएंगे तो क्या होगा, वहाँ ढेला क्रिएट होंगे। तो अब उस कारण क्या होगा, हमारा जो सॉइल हो जाएगा, हमारा जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, अनड्यूलेशन आ जाए, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे ऊंचा। तो उसको कम करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं लेवलर। लेवलर बेसिकली क्या होता है, एक प्लैंक होता है, एक लकड़ी का या लोहे का प्लैंक होता है, ठीक है, जिसके पास अब दोनों एंड पे एक बांधने वाला होता है, रस्सी टाइप का रोप, और उसको आप किसी ट्रैक्टर के साथ या फिर बैल के साथ जोड़ दो और ये आगे आगे जाएगा। अब सपोज करो ये लंप है, ये मिट्टी का बड़े बड़े टुकड़े हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर से लेवलर जाएगा, इसका वजन काफ़ी होता है, जिसके कारण से क्या होगा, ये टूट जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होगा, ये फिर हमारा सॉइल बन गया और सॉफ्ट हो गया सॉइल। तो ये लेवल करने के लिए, नाम से पता चल रहा है, द वन हु कैन लेवल द सॉइल, ठीक है। तो लेवलर का काम क्या होता है, सॉइल को लेवल करना, यूनिफॉर्म करना। क्लियर। चलिए, लेवलर के बाद होता है हमारा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है, देखो हमने खेत तैयार कर लिया, हमारा फील्ड तैयार है, अब हमें उसके अंदर सीड डालना है। तो सीड ड्रिल के आने से पहले जो फार्मर थे वो सीड को कैसे डालते थे, इवन आज के डेट में भी डालते हैं। जहाँ हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है, अब बिहार यूपी में चले जाओ तो अभी भी वहाँ सीड हाथ से डाला जाता है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है, हाथ से डालने से कारण या ऐसे फेंकते छींटते हैं, जिसके कारण स्प्रेडिंग करते हैं, तो उसके कारण से जो हमारा क्रॉप होता है वो अनइवन हो जाता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा, कहीं पे बिल्कुल नहीं है, इस तरह का होता है। जिसके कारण से प्रोडक्शन क्या होता था, कम होता था। हाथ से डालने तो हम एक जैसा तो डाल नहीं सकते हैं, यूनिफॉर्म तो कर नहीं सकते हैं। हाथ से स्प्रेड कर रहे हैं तो कहीं मोर हो जाएगा, कहीं पे लेस हो जाएगा, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड हो जाता है फील्ड के अंदर, जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी कम हो जाता था। अब उसके बाद आया हमारा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का काम क्या था, सोइंग ऑफ सीड था, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड क्या करता है, यूनिफॉर्मली करता है। ये बेसिकली इसी तरह का होता है, हमारा जो ब्लेड लगा हुआ है इसी तरह का होता है, बस ऊपर में एक टोकरी टाइप का रखा रहेगा इस तरह से, और वहाँ से सीड का एक पाइप तरह निकला हुआ रहेगा हर जगह पे। अब हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस पे गिरते हुए जाएगा एक पार्टिकुलर इंटरवल के टाइम के बाद, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सीड ड्रिल कर क्या करता है, जो हमारा फील्ड होता है उसको यूनिफॉर्मली, जो हमारा सीड होता है उसको फील्ड के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिसके कारण से हमने देखा कि हमारा जो प्रोडक्शन होता था, सेम फील्ड में सेम सीड डालते थे
और सेम प्रोसेस करते थे। अगर हम सीड ड्रिल करते हैं और डायरेक्ट सोइंग करते थे तो इस प्रोसेस के सीड ड्रिल यूज करने से क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी 9 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, तो सीड ड्रिल का ये यूज हुआ कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो गया। अब खेत हमने तैयार कर लिया, सीड भी डाल दिया, प्लांट हमारा तैयार हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको काटने के लिए यूज करते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या करता है, खेत से क्रॉप को काटता है। हार्वेस्टर मैंने लिखा नहीं है, हार्वेस्टर का काम होता है फील्ड से क्रॉप को काटना और उसको अलग कर देना। तो काटने का जो प्रोसेस था वो होता है हार्वेस्टर। अब हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप हमने कर लिया। अब हार्वेस्टिंग के देखते हो प्लांट क्या होता है। अगर मैं पैडी प्लांट की बात करूँ तो ये प्लांट है, तो हमारा पैडी तो बस इतने से पार्ट में होता है, बाकी ये पार्ट क्या होता है, हमारा वेस्ट होते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो इम्प्लीमेंट यूज होता है, उसको हम बोलते हैं थ्रेसर। थ्रेसर इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एंड हस्क। स्टॉक और हस्क से जो अनवांटेड पार्ट होते हैं प्लांट के, ग्रेन के, उससे उसको अलग करने का काम जो करता है हमारा थ्रेसर करता है। उसके बाद और एडवांस फॉर्म आज के डेट में आ गया हमारा कंबाइन हार्वेस्टर। ठीक है, कंबाइन हार्वेस्टर बेसिकली हमारे 3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पहला काम तो कंबाइन हार्वेस्टर करता है कटिंग का। ठीक है, कंबाइन हार्वेस्टर की अगर बात करें तो ये 3 फंक्शन हमारे करते हैं। पहला करता है हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग मतलब जो हमारा क्रॉप होगा उसको खेत से काटेगा। दूसरा हमारा करता है थ्रेसिंग का। थ्रेसिंग का कर दिया, थ्रेसिंग मतलब ग्रेन को वहां से अलग कर दिया और उसके अंदर क्रॉप रखा। पहले खेत से फील्ड से क्रॉप को काटा। दूसरा क्या, थ्रेसिंग मतलब ग्रेन को अलग कर दिया, जो अनवांटेड पार्ट हो गए उसको अलग कर दिया। और तीसरा काम करता है जो अनवांटेड प्लांट हो गए, तो आज के डेट में देखते हो पराली जिसे हम बोलते हैं, पराली को जलाया जाता है जिसके कारण से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो ये कंबाइन हार्वेस्टर क्या करता है, अगर उसको ज़रूरत है तो उसको साइड कर दिया, अगर ज़रूरत नहीं है तो उस जो पराली जो था हमारा उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, काट देता है। और छोटे छोटे टुकड़े में काटने के बाद वो क्या करता है, खेत के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। जब बारिश होती है तो वो क्या होता है, सड़ना गलना शुरू हो जाता है और सड़ने गलने के बाद वो क्या होता है, एक तरह का मैन्योर और खाद के तौर पे यूज किया जाने लगा है। ठीक है, तो खाद बनाने के लिए यूज करता है कौन सा, एक कंबाइन हार्वेस्टर। तो यहाँ 3 प्रोसेस एक साथ हो रहा है। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ये हमारा टाइम कम लगेगा, लेबर कम रहेगा। ठीक है, जो हमारा फिजिकल मेहनत था वो भी कम हो गया। तो ये सारे हमारे इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर में हम मेन इम्प्लीमेंट है जो हम यूज करते हैं। इसके बाद भी छोटे छोटे इम्प्लीमेंट है जो हम आगे चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। राइट, इसके बाद हम अगले क्लास में जो पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, क्या क्या एग्रीकल्चरल होते हैं, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो अगला क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जानने के लिए नीचे वाला जो सब्सक्राइब है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब वो वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।